बेगैरत इंसान। डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूं। हनी, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। तो तुम आ ही गए नाकार आदमी। भाइयों, खड़े क्या हो? यही है लियू बिन, इसको मार डालो। लियू बिन को इतना अच्छा बॉडीगार्ड कहां से मिल गया? चलो चले। भाई भाई, वो भाग रहे हैं। ये जगह कोई मेला है? जो चाहे वो आए और जो चाहे वो जाए। लियू बिन, तेरा बॉडीगार्ड चाहे अच्छा है, लेकिन क्या वो इतने लोगों का मुकाबला अकेले कर सकता है? पता तो इनका अपमान करेगा और यहाँ से जिंदा चला जाएगा। भाइयों, इसे मार डालो। भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो हमारे मेहमान हैं। तुम्हें हक किसने दिया यहाँ बाजी मारने का? चल निकल। ये आदमी कोई आम इंसान है, पहले जैसी जबरदस्ती नहीं चलेगी। तुम लियो बिन हो ना? बस मुझे 2 करोड़ दो, मैं तुम दोनों को यहाँ से सलामत जाने दूंगा। अब जल्दी बताओ। पैसा तो छोटी सी बात है, मैं दे सकता हूं, मगर हम कैसे मान लें कि पैसा देने के बाद यहां से सही सलामत चले जाएंगे हम? मुझे पैसे दो, नहीं तो जान खो दो। पैसे दोगे तो ही रास्ता मिलेगा, नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बस 2 करोड़ ही तो हैं, ले लो। ये कार्ड स्विस बैंक की ब्लैक कार्ड है, इसमें बैलेंस बिल्कुल 2 करोड़ है। पासवर्ड है जी, तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पता कर सकते हो इसका। काइजर, चेक करो। भाई, सही है। क्या हालात है? चलो हम चलते हैं। हनी, लेकिन मेरी माँ और यूएई अभी भी इनके कब्जे में है। फिर मैं आप पर भरोसा करती हूँ। नहीं, इन्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जा सकता, वरना बाद में ये मुझसे भी बदला लेगा। भाई, इन्हें जाने मत दो आप। तुम चाहते हो मैं अपनी बात से मुकर जाऊं? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये लड़का हमेशा बदला लेता है। अगर ये यहाँ से गया तो आपके खिलाफ लोगों को हायर करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? भाई, लियो बिन ब्लैक कार्ड ला सकता है। इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी मामूली नहीं। शायद वो जैंग लैंग वालों को बुला सके, तब हमारी जान को खतरा होगा। जी बिल्कुल सही कहा तुमने। माफ करना, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। क्या अभी ये अपने ही कायदे तोड़ेगा आप? मुझे डर है कि तुम अपनी बात से मुकर सकते हो। अगर तुम जाने के बाद यहाँ फोर्सेस लेके आ गए तो तब मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तुम दोनों को यहाँ ही रहना होगा। जब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा तब तुम दोनों को जाने दूंगा। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि जहान लैंग के लोग तुम्हें पहले ही घेर चुके हैं। ब्याह ये पैसा हमारे लिए एक छोटा सा तिनका है, इसकी कोई अहमियत नहीं। अब इस पैसे की वजह से क्या हम दुश्मन बन जाएं? एक और बात, आसमान जाने जमीन जाने मैं जाऊं यहाँ से, यहाँ मौजूद सब अपने लोग हैं, कोई नहीं चाहेगा कि हम दुश्मन बन जाएं एक दूसरे के। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे भाई, आपका मतलब क्या है? मैं तो आपका वफादार हूं ना। तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया है। भाई, आप इस नकारा आदमी की बात मत सुनिए, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। अब तुम्हें जिंदा रहने की जरूरत नहीं। ये कोई नहीं हिलेगा। मुझे मरवाना चाहते हो? मैं तुम सबको साथ लेके मरूंगा। ये स्नाइपर है। अच्छा हुआ स्नाइपर भी है। ये क्यों बचाओ। ये हमारी चूक है। वो आने से पहले सरकारी लोगों को बता चुका होगा। अभी वो जानकर वक्त कह रहा था। अब हम घेरे में हैं। इन सबको मार दो। 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 इन सबको मार दो।
भी ये अब आगे क्या करना है? यहाँ से बाहर हमारे कुछ लोग हैं, उन्हें रास्ता बनाने के लिए बाहर बोलो। मौजूद उन बेकार लोगों की मेरी टीम ने पहले ही सफाई कर दी है। क्या तुम लोगों ने जैंगलैंग वालों को हायर कर लिया है? पहले थोड़े पैसे खर्च किए थे जहालैंग सिक्योरिटी लेने में, सोचा नहीं था इतनी जल्दी काम आ जाएंगे। इस लानत की वजह से अगर मुझे पता होता कि लियोबिन ने जैंगलैंग वालों को बॉडीगार्ड रखा है तो मैं कभी उनसे टक्कर ना लेता। भी ये यहाँ अभी भी 2 हॉस्टेजेस है। जब तक हमारे पास ये लोग हैं तब तक वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। चलो। ये क्या? आखिर वो सब कहाँ है? कहाँ है वो? तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। जानते हो मैं कौन हूं? मासूमों की आंखें जालिम पर लानत भेजती हैं। हम पर जो जुल्म करने की नियत से दाखिल हुआ इंतकाम से बच नहीं पाया कभी, अब जेल में सड़ोगे। मुझे जेल नहीं जाना है। मैंग्रू, चलो घर चलते हैं, कीकी हमारा इंतजार कर रही होगी। आई। कौन है? कीकी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मम्मी पापा आए हैं। मम्मी पापा, मैं बहुत याद करती थी आप लोगों को। कीकी को लगा कि आप लोग मुझे छोड़कर चले गए। मेरा बच्चा कीकी मम्मी पापा की लाडली है, हम तुम्हें कैसे अकेले छोड़ सकते हैं? सच में? हाँ बिल्कुल। मम्मी, कीकी को भूख लगी है। यहाँ नजदीक में ही एक मिचेलिन होटल खुला है, वहाँ चलते हैं। मछली? वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कीकी ने कभी नहीं खाई होंगी। पापा भी चला जल्दी से। पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं। जॉन, कीकी, ये है फ्रेंच फोई ग्रास। पहले कभी नहीं खाया ना? चख करके देखो, बहुत मजे का है। कीकी चख के देखो। जान, तुम भी, बहुत मजे का है। कीकी कैसा लगा? अरे हाँ, मीठा है, क्रीम जैसा, बहुत मजेदार है। मुंह में गल जाता है, मजेदार टेस्ट है, बहुत अच्छा है। कभी मौका मिले तो मैं भी चाहती हूँ मिशनल सिप से खाना बनाना सीखूं। लेटेस्ट न्यूज। आज शाम 7:20 पर जैंगचैंग में एक बड़े अपहरण के मामले को सुलझा लिया गया। मुजरिम और उसके सारे साथी पकड़े गए हैं। अभी इस केस पर मजीद जांच जारी है। मम्मी पापा, क्या बुरे लोग आखिर में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं? बुरा काम बुरे काम का हिसाब, बुरे लोग आखिर में सजा पाते ही हैं। एक इम्पोर्टेंट न्यूज ब्रेक। हमारे देश के साइंटिस्ट प्रोफेसर शियाओ एक नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी बनाने के इम्पोर्टेंट दौर में ALS बीमारी के शिकार हो गए हैं। उनका पूरा जिस्म काम नहीं कर रहा और यहाँ पर सामाजिक तौर पर प्रोफेशनल मेडिकल से रिक्वेस्ट की जाती है कि उन्हें बचाएं। प्रोफेसर शियाओ को ये सब कैसे हो गया? उनका चिप प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। हाँ बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे चाइना की तकदीर प्रोफेसर शॉ पे टिकी हुई है। बिल्कुल भी ज्यादा नहीं कह रहा। और जो कोई भी उन्हें बचाएगा वो हमारी चाइना की तकदीर को बचाएगा। मम्मी, मोटर न्यूरोन डिजीज क्या ये है? एक ऐसा रोग है जो इंसान को बहुत तकलीफ देता है, जैसे कि बर्फ में जमा दिया हो, हिल नहीं सकता। तो क्या फिर वो मजेदार खाना नहीं खा सकता? वो दादाजी बहुत बेचारे हैं। पापा, क्या आप उनकी मदद कर सकते हो? पापा डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन कीकी फिक्र मत करो, और भी डॉक्टर्स होंगे जो इन दादाजी को ठीक कर देंगे। अच्छा। मोटर न्यूरॉन डिजीज आजकल की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, ना ही दूसरों के बस की बात है। शायद मैं ठीक कर सकता हूँ। मिल गया, लेकिन इसकी कीमत 6000 पॉइंट्स है। काफी ज्यादा मछलियां जमा करनी पड़ेंगी इसे लेने के लिए। अब लेना भी चाहिए ये नहीं। गरीब हो तो अपना ख्याल रखो, अमीर हो तो दुनिया की फिक्र करो। जब खुदा ने मुझे ये सिस्टम दिया है तो मुझे जरूर कुछ मीनिंगफुल काम करना चाहिए। जानू, 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 हाँ, तुम सोच क्या रहे हो? जल्दी कहो, सब्जी ठंडी हो रही है। बहुत मजेदार है। मैं यही सोच रहा था इतना टेस्टी कैसे हो सकता है आखिर। यमी। हाँ, जब से शंक्षी जंटिंग शिफ्ट हुए हैं यहाँ मछली पकड़ना आसान हो गया है। काफी समय बच गया है। इस तरह ज्यादा पॉइंट्स कमा सकते हैं। चलो भाई,
काफी हो गए। ये वही दवाई है जो ठीक कर सकती है मोटर न्यूरॉन डिजीज को। आज के दौर में ये भी कीमती खजाना है। पहले इंटरनेट पर सुना था। प्रोफेसर एक्सियाओ इंतजार कर रहे हैं। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, जाना पड़ेगा। अरे लियो भाई, आज आप इतनी जल्दी जा रहे एक हो? जरूरी काम है इसलिए जाना है। अरे लियो भाई, हाँ? आपका सामान गिर गया। शुक्रिया, मेरा सामान देखना जरा। ठीक है। अरे वाह, ये गाड़ी की चाबी लियो भाई की है। दोनों ही तो मछली पकड़ने वाले हैं, फिर इतना अंतर कैसे? लोकेशन के हिसाब से यही होना चाहिए, मेंटिंग फैंग विला एरिया। प्रोफेसर एक्सियाओ अंदर ही होंगे। क्या हुआ? मैं प्रोफेसर एक्सियाओ के ट्रीटमेंट के लिए आया हूं यहां। मिस याओ, इनका मोटर न्यूरॉन डिजीज लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। ठीक होने के कोई चांसेस आप नहीं। तो अमेरिका की टॉप मेडिकल टीम है ना, क्या आप मेरे दादाजी की हालत में सुधार तक नहीं ला सकते? मिस याओ, आप भी ये चीज जानती हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज हमेशा से मेडिकल फैकल्टी की दुनिया में बहुत बड़ा मसला रहा है। जो शख्स भी इसे ठीक करेगा वो मेडिकल नोबेल प्राइज जीतेगा, लेकिन ऐसी बात आने वाले 5 सालों तक नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है? प्रोफेसर तो है हमारे चाइना के अनमोल रश्ता रत्ना। एक नैनोमीटर चिप भी प्रोजेक्ट की कामयाबी किसी भी वक्त बन सकती है, लेकिन प्रोफेसर इसे हाल में कैसे पहुंचे? प्रोफेसर की सेहत चाइना की तकदीर के लिए बहुत अहम है। प्रोफेसर फैंग, कृपया इस बारे में कुछ कीजिए आप। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, माफ करना। केनियन, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। जब भी वक्त मिले इनके साथ गुजारो। हाँ, क्या? कोई कह रहा है वो दादाजी को ठीक कर सकते हैं? वो कहाँ है? उन्हें अंदर आने दो। प्रोफेसर शाओ को ठीक कर सकते हैं, ये कैसा मजाक है? केनियन, ये दुनिया की सबसे मुश्किल बीमारी है। यहाँ तक कि प्रोफेसर फैंग भी बहुत कुछ कर चुके हैं और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस एक छोटी सी उम्मीद भी हो, मैं उसे आजमाना चाहती हूँ। केनियन, मेरे लिए रुको। आप ही है ना जो मेरे दादाजी की मदद कर आप सकते हैं? कौन? शॉ चिंग्यू। प्रोफेसर शॉ मेरे दादाजी हैं। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? नाइस टू मीट यू। तो आप प्रोफेसर एक्सियाओ की पोती हैं, राइट? तो आप वही हैं डोंगहुआ ग्रुप की सीईओ एक्साई किंजन। जी। जवान होकर 1000 करोड़ के ग्रुप की सीईओ बन गई। बहुत खुशी हुई देखकर। मिस्टर लो, आपने बढ़ाई दे दी। आपने कहा आप मेरे दादाजी को बचा सकते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल, अगर मैं श्योर न होता तो यहाँ ना आता। केनियन, इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। इसकी बात मत सुनना। ये शायद पहले वाले आदमी जैसा ही होगा जो पिछले दिनों डॉक्टर शाओ का इलाज करने आया था, क्योंकि वो तुम्हारे करीब आना चाहता था। बिल्कुल सही। ये है। नमस्ते, तुम वही हो ना जो हान ग्रुप का वारिस है, हान फैंग? हांग फुंग साहब, बात सुनो। मैं यहाँ सिर्फ प्रोफेसर का इलाज करने आया हूँ और कुछ भी करने नहीं आया। यहाँ नाटक मत करो। केनियन ने कहा है जो भी प्रोफेसर शाओ को ठीक करेगा वो उससे शादी करेगी। यहाँ तक कि डोंगहाओ ग्रुप भी उसे दहेज में मिलेगा। ये सब बातें तुम्हें पहले से पता है ना? मुझे सिर्फ प्रोफेसर का इलाज करना है, किसी चीज की तमन्ना नहीं है मुझे। नाटक करते रहो तुम। हाँ बस मिस्टर लो, आप पहले मेरे साथ चलिए, दादाजी की हालत देखते हैं। ठीक है। रुको, ये हरामी मेरी लड़की को ले गया। तुझे मौत का मतलब नहीं पता। थोड़ी देर में जब तुम प्रोफेसर शाओ को बचा ना पाए और फिर जब तू बाहर आएगा, मेरे पास तरीका है तुझे हराने का। मिस याओ, ये शख्स कौन है? मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये हैं जिन हांग, जो मोटर न्यूरॉन डिजीज के इलाज को जानते हैं और बोलते हैं कि ये प्रोफेसर शाओ को ठीक कर देंगे। इनकी मदद से प्रोफेसर शाओ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। मोटर न्यूरॉन डिजीज को ठीक करना बिल्कुल बकवास है, एकदम जाहिलाना। मिस याओ, आप प्रोफेसर की तबीयत खराब होने की वजह से किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं कर सकती। आप जानती हैं अगर एक भी गलत कदम उठाया तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है इससे। बस एक छोटी सी उम्मीद भी हो, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर लो, जल्दी बताइए, आप मेरे दादाजी का इलाज कैसे करेंगे? इनकी बीमारी
काफी खतरनाक है। मेडिकल तरीकों से हो सकता है काबू ना आए। यूनियन, मैंने कहा था ना, वो तो सिर्फ तुम्हारे पास आने के लिए ये सब कर रहा था और अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। नकम्मे, तुम प्रोफेसर शाओ की सेहत के साथ खेल रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सही। कोई प्रोफेसर की सेहत के साथ खेल रहा है, मैं उसे पूरे साउथ प्रोविंस में खड़ा नहीं होने दूंगा। आहा, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई और तुम पहले ही लड़ रहे हो। इनका इलाज तुम्हारे बस की रोग नहीं, मगर मैं कर सकता हूँ। तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम प्रोफेसर शाओ को बिल्कुल ठीक कर दोगे? हाँ बिल्कुल। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम झूठ बोल रहे हो कि बिना सोचे समझे लाइलाज बीमारी ठीक कर दोगे। तुम मुड़ क्यों नहीं जाते? बस करो मिस्टर लू, आप आखिर मेरे दादाजी का इलाज कैसे करेंगे? इनका इलाज करना बिल्कुल आसान है। ये एक गोली इनकी बीमारी को जड़ से उखेड़ देगी। मोटर न्यूरॉन डिजीज की दवा? बिल्कुल बकवास बात है। तुम बिल्कुल उल्लू बना रहे हो। मैं दुनिया के सबसे आगे मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कितने सालों से हूँ। मैंने कभी भी ऐसी टीम नहीं देखी जिसने ऐसी कोई खास दवा बनाई हो। यहाँ तक कि ऐसी कोई दवा का पाउडर भी नहीं बना है अभी तक। बच्चे, तुम जानते हो तुम्हारे इन शब्दों का मतलब क्या है? क्या मतलब है? इससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। तुम शायद मेडिकल नोबेल प्राइज भी जीत जाओ। पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। इनके इलाज करने की मखसूस वजह नहीं बल्कि नैनोमीटर चिप के रिसर्चर है। उम्मीद है हमारी। ये लड़की पटाने की कोशिश कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। कौन जाने तुम्हारी वो दवा जहरीली हो। अगर प्रोफेसर शाओ को कुछ हो गया तो तुम्हें गोलियों से छन्नी करके मार दिया जाएगा। मिस याओ, इस जाहिल को यहाँ से निकाल दो। बात सुने, ये आखिरी मौका है इन्हें बचा लेने का या फिर हमेशा के लिए खो देने का। अब फैसला आपके अपने हाथ में है। दादाजी, किन्युन, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। शायद ज्यादा दिन जी ना पाऊं। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना और देश के लिए कुछ भी कर ना पाना बिल्कुल मौत से भी बदतर है। इस लड़के को भी आजमाने तो। ठीक है दादाजी, दवा मुझे दो। प्रोफेसर शियाओ, आप गलती कर रहे हैं। इस दवा को ऐसे मत खाइए। हाँ सर, आपको लगता है प्रोफेसर फेंग की बात माननी चाहिए? मुंह बंद रखो अपना सब। मैं फैसला कर चुका हूँ। रुको रुको। अब फिर से क्या चाहते हो तुम? प्रोफेसर शाओ हमारे और हमारे चाइना की तकदीर है। अगर तुम्हारी दवा में कोई खराबी हुई तो तुम हमारे चाइना की तकदीर को खराब कर दोगे। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो? प्रोफेसर ने जब खुद परमिशन दी है तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द है? हाँ, अब क्या तुम उनका इलाज कर सकते हो? अब जाओ यहाँ से। ये क्या नाटक है? अच्छा, अगर इस दवा में सच में कोई खराबी है जो तुमने प्रोफेसर शाओ को दी तो तुम बिल्कुल खुलेआम देश के खिलाफ साजिश कर रहे हो। बस अपनी मौत का इंतजार करो। ठीक है, फिर हम एक शर्त लगाते हैं। शर्त? तुम कौन होते हो शर्त लगाने वाले? तुम मेरे साथ शर्त लगाओगे? क्या तुम डर गए? तो फिर बताओ क्या शर्त है? अब अगर ये दवाई इनके काम न आई तो मैं अपने आप को आपके सरेंडर कर दूंगा कि मैंने इनको नुकसान पहुंचाया। और अगर ये ठीक हो गए तो तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठ के 100 थप्पड़ अपने मुंह पर मारोगे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर अपने आप को थप्पड़ मारूं? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। क्या तुम में हिम्मत नहीं है? बस एक शर्त ही तो लगानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये बहुत अच्छा है कि इतने सारे लोग गवाह बन सकते हैं। तुम्हारी दवा बेहतर है कि प्रोफेसर के काम आए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग अपना खेल खत्म करो। जल्दी किन्युन, मुझे दवा लाके दो। चिप प्रोजेक्ट में और देर नहीं की जा सकती है। दादाजी, मैं खिलाती हूँ।